हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस में। एक सवाल है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से हम तक आया भी है यूपी टीजीटी को लेकर। क्या इस बार यूपी टीजीटी का सिलेक्शन जो है इतना आसान होगा या इस बार सिलेक्शन और ज्यादा मुश्किल होगा? ये दो तीन सवाल हैं, इन सब का जवाब देने के लिए मैं यहां पर आया हूं। पहली बात तो ये है, क्या यूपी टीजीटी की वैकेंसी आने वाली हैं? सर, आप हर क्लास में हमसे डिस्कस करते हैं इस बात को लेकर। जी हाँ, जो होशियार और अक्लमंद लोग होते हैं ना, उनके लिए वो कभी इंतबाह को नजरअंदाज नहीं करते। यानी जब उनको इशारे दिए जाते हैं तो वो समझ जाते हैं। देखो, आप में से बहुत सारे साथियों ने अभी हाल ही में ये देखा होगा, ठीक है? ये देखा होगा, दिखा दो इसको अच्छे से। जुलाई के बाद जारी हो सकता है 37,200 पदों पर भर्ती का विज्ञापन। एक बात तो ये ध्यान रखो, अभी हाल ही का, ये लगभग 3-4 दिन पहले का ही अखबार की कटिंग है, याद रखिएगा। तो इसमें आपकी टीजीटी जो है, अब इतना टाइम तो नहीं है कि पूरा का मैं पढ़ के सुनाऊं, आप सबको पता है इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और एडेड जो महाविद्यालय हैं उनमें भर्तियां की जाने वाली हैं। इसके अलावा अगस्त तक आ सकता है, अगस्त तक आ सकता है अगस्त तक आ सकता है आपका 80,000 शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन। इसको भी याद रखिएगा, अगस्त तक आ सकता है। ओके, अगस्त तक आ सकता है। ये किसने कहा है? योगेंद्र नाथ जी ने। ये कौन है? आयोग के आपके सदस्य हैं, समझ में आ रही है? ये आयोग के एक सदस्य हैं, आयोग के एक सदस्य हैं। तो 80,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आ सकता है? अगस्त तक आ सकता है। और जो है ये ऐसे ही कहा जाता है, आ सकता है, ये डायरेक्ट। अब इसका मतलब आएगा, ये नहीं कि आ सकता है तो पेंडिंग में डाल दिया। अब आपको भी पता है कि आपकी लास्ट टीजीटी जो फॉर्म जो भराए गए थे, ये 2022 में भराए गए थे और 2026 में उसका एग्जाम हुआ था। आपने भी दिया है अभी, ठीक है? इसके अलावा बेसिक, माध्यमिक वो उच्च शिक्षा विभाग में होगी शिक्षकों की बम्पर भर्ती। ये वही शख्स हैं योगेंद्र नाथ जी, जो कौन है? ये आयोग के सदस्य योगेंद्र नाथ सिंह ने शुक्रवार को इसको बताया है, शुक्रवार को इसको बताया है। ये भी आपने देखना है, ठीक है? तो कुल मिलाकर आयोग में चल रही है 80,000 टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर तैयारियां। आयोग सदस्य ने कहा कि भर्ती के लिए जल्द जारी हो सकता है विज्ञापन। तो अब हम समझ गए होंगे कि टीजीटी की जो वैकेंसियां हैं और पीजीटी की जो वैकेंसियां हैं, ये बहुत जल्द हमको देखने को मिलेगी, ठीक है? अब एक सवाल जो अक्सर आप लोगों के मन में जो घूम रहा है वो यही है कि टीजीटी की वैकेंसियां आने वाली हैं या नहीं आएंगी। तो उसका भी जवाब, इशारा आपको मिल गया है। अब हम लोग ये लिख के तो नहीं दे सकते कि फलां तारीख को आने वाली हैं, इशारा आप लोगों को लिए मिल गया है। अब एक नया सवाल, क्या जो हमारा जो चयन है वो इतनी आसानी से होने वाला है इस बार? बताइए। देखो प्यारे साथियों, अभी हाल ही में एग्जाम जो हुआ है उसका रिजल्ट भी आ गया है, जो पुरानी भर्ती थी 2022 वाली, ठीक है? और कितने लोग उसको लेकर परेशान हैं, यहां तक के कई जो साथी हमसे पढ़े हुए हैं उनका ये तक भी कहना है कि सर हमारे 120 तक क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं 125 में से। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आप लोग इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। मैं इतना सा कहूंगा, मैं कोई झूठ यानी अफवाह को रूमर फैलाने नहीं आया हूं, बल्कि मैं आपको, और ना ही मैं कोई झूठी उम्मीदें और दिलासा देने के लिए आया हूं, बल्कि मैं कुछ जो फैक्ट्स हैं उनको मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ऑलराइट, चलिए
अब आपने चंद एक बातों को ध्यान रखना है। विज्ञप्ति जो है कब जारी होगी इसके बारे में डायरेक्ट हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर जुलाई के बाद अगस्त तक आपको कुछ ना कुछ श्योर देखने को मिल सकता है। तो एक बात तो याद रखिएगा, वैकेंसियां जो है लंबे गैप के बाद आ रही हैं, वैकेंसियां लंबे गैप के बाद आने वाली हैं। इससे पहले वैकेंसियां 2022 में आई थी, समझ में आ रही है? तो एक बात इसको ध्यान रखना है, चूंकि हाँ 2022 के बाद कोई वैकेंसियां, यूं तो एलटी ग्रेड, प्री वगैरह, मेंस वगैरह ये हुए हैं, लेकिन टीजीटी नहीं आया है। ठीक है, कंपटीशन क्या आसान होगा? प्यारे साथियों याद रखिएगा, कंपटीशन बहुत आसान नहीं होगा, डरने की भी जरूरत नहीं है। सीरियस जो तलबा हैं, सीरियस जो स्टूडेंट्स हैं, वो उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चूंकि अगर मैं आपको बताऊं, सीरियस जो लोग होते हैं वो फॉर्म भरने से पहले ही एक कंसिस्टेंट प्रिपरेशन को शुरू कर चुके होते हैं और आखिर तक, कामयाबी तक वही पहुंचते हैं। समझ में आ रही है? तो आप इसको इतना आसान ना समझें। अब अगला एक सवाल, ये भी मैंने कुछ सवाल ही लिए हैं आप लोगों के। अगर आप में से कोई ये सोच रहा हो कि इस बार नौकरी जो है इतनी आसानी से मिल जाएगी, नहीं, इसके लिए आपको पूरा एक रणनीति बनाना पड़ेगा, स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ, एक अच्छी रणनीति के साथ। पूरा पाठ्यक्रम, पूरा सिलेबस आपने पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पर आपने निगाह रखनी है, नियमित मॉक टेस्ट वगैरह आपने इस्तेमाल लगाने हैं। ठीक है, और लगातार रिवीजन बार बार मैं आप लोगों से कहता हूं, कामयाब अगर होना है तो रिपीट अगेन एंड अगेन। समझ में आ रही है? जो रिपीट जो आप करोगे चीजों को, ये आपको कामयाबी के ज्यादा नजदीक करती हैं। समझ में आ रही? इसलिए किसी एक शख्स का कहना भी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस में लग जाइए, सिलेबस को एक दो बार पढ़िए, फिर प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसमें लगिएगा। एक पॉइंट प्यारे साथियों, पॉइंट नंबर 4। हमारे साथी जो तलबा हैं वो एक भारी और बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं। आप में से अक्सर साथी ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी आधिकारिक जो अधिसूचना जो होती है उसका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम तैयारी करेंगे, जबकि जो लोग सच में कामयाब होना चाहते हैं ना, वो नोटिफिकेशन आने से पहले पहले लगभग अपनी तैयारी कर चुके होते हैं। और फिर हमारे वो साथी तलबा जो एग्जाम की तैयारी उस वक्त करना शुरू करते हैं जब नोटिफिकेशन आ जाता है, तो वो फिर पछड़ जाते हैं। समझ में आ रही? तो मेरिट लिस्ट में उन्हीं लोगों का नाम आपको नजर आता है जो एक सही तरीके से और सही टाइम पर अपनी तैयारी को शुरू कर देते हैं। अब आप लोगों के लिए मेरी सलाह यह है कि मैं क्लासेस में कहता रहता हूं कि भाइयों 2026 आपके लिए बहुत यादगार भी होने वाला है नौकरी के लिहाज से। अगर आप मेहनत करोगे तो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, 2026 में आप मास्टर बन जाओगे। क्योंकि आपको भी पता है सरकार अपने आखिरी मरहले से गुजरेगी। ठीक है, वो भी चाहेगी कि भाई हम जो यूथ हैं उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करें, तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ करेगी और करना चाहिए। और टीजीटी की वैकेंसियां जो लंबे समय से नहीं आई हैं, उन पर काम हो रहा है, पीछे इशारे आपको मिल गए हैं। समझ में आ रही है? तो मेरी आप लोगों से राय यह है कि 2026-27 में आप अपना लक्ष्य फिक्स कर लीजिए कि हमें मास्टर बनना है, तो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। क्योंकि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो सही समय पर सही डिसीजन ले सकते हैं, और आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये भर्ती जो आने वाली है इसमें सिलेक्शन ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल है, नहीं। अगर आप सही अंदाज में तैयारी शुरू करते हैं तो आप आसानी से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो अब एक सवाल ये भी है, अब आप कहोगे सर ये तो आप डेली बताते रहते हो। भाइयों, बहुत सारे तलबा क्लास तक नहीं पहुंच पाते हैं। 11 बजे जो मेरी वाईटी पर क्लास होती है, भाई 2026 की तैयारी के लिए उर्दू से खास तौर पर आप कैसे तैयारी करें जिसमें आपको वो सारी चीजें जो मिले जो मैंने अभी आपको बताई हैं, कि भाई आपको इसमें सिलेबस पर फोकस रखना है। बाकी सिलेबस तो आपका खैर इतना सा है टीजीटी का
सवाल इतने में से पूछे जाते हैं, अगर मोटा मोटी मैं आपको बताऊं। लेकिन अब आप कहोगे सर ये फिर हम कैसे पढ़ेंगे, कंफ्यूज रहते हैं। उसके लिए प्यारे साथियों, आपने परेशान और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं इरफान जो है आप लोगों के लिए उत्कर्ष एप्लीकेशन पर गुरु 2.0 के नाम से एक बैच लेकर आया हूं। ये 14 जुलाई से लाइव बैच रहेगा, ठीक है। इसमें 200 घंटे से ज्यादा आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, साथ ही साथ आपको उनकी पीडीएफ मिलेगी। मॉक ये एमसीक्यूज का जो फ्री बैच है वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच आपको फ्री मिलने वाला है, जो इससे पहले हो चुका है। इसमें अगर हम बात करें प्राइस की तो 1800, इससे पहले ये थोड़ा कॉस्टली था, 2400 या 2600 था पहला, इससे पहला वाला बैच, लेकिन अभी वो कम कर दिया गया है, ठीक है। और ये इसका प्राइम अगर आप लेते हैं, प्राइम वर्जन अगर आप लेते हैं तो ये 2400 में आपको मिलेगा। इसमें कुछ फैसिलिटीज इसके मुकाबले में ज्यादा होती हैं, टेस्ट सीरीज, ठीक है, मॉडल पेपर वगैरह ये ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको प्राइम में। इसमें अलग से आपको बाद में जो इनके अलावा, ये तो होंगे ही, इनके अलावा जो हम कराते हैं वो आपको अलग से फिर लेने पड़ते हैं। अगर आप इससे जुड़ना चाहें तो इससे भी, बाकी दोनों में सेम कोर्स सेम रहेगा, क्लासेस सेम रहेंगी, कुछ एडिशनल चीजें होती हैं। खैर, तो प्यारे साथियों, आप 2026 के लिए तैयार हो जाइए और अपना आपका जो सपना है मास्टर बनने का, आप उसको पूरा कीजिए उत्कर्ष क्लासेस के साथ जुड़कर। मैं इसी उम्मीद के साथ सेशन को खत्म करता हूं कि ये तमाम तर जो बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं वो सब समझ में आ गई होंगी। ऐसा नहीं कि हम आपको सिर्फ झूठा दिलासा दे रहे हैं, ये नहीं है बिल्कुल भी। फिर बाद में आप ही लोगों में से बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान होते हैं, सर अब क्या पढ़ें, अब तो नोटिफिकेशन आ गया है, इतना सा टाइम हमको मिला है। आपने देखा भी होगा लास्ट कई सारी वैकेंसीज जिनके एग्जाम हुए हैं उनमें बहुत कम टाइम आपको मिला है, हो सकता है इसमें भी ऐसा देखने को आपको मिले। इसलिए आप पहले से ही अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, उत्कर्ष क्लासेस के साथ जुड़िए और पूरा जो कंटेंट है, सब सारा जो मवाद है वो सब एक ही जगह पर पाइए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।